पर एतराज़ात होते हैं तो उसके पीछे कुछ शवाहिद होते हैं, कुछ सबूत होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको सामने वाला डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन NA 249 का मवाजना करना डस्का के साथ, और फिर यह भी कहा कि ये तो डस्का से भी आगे चला गया है, इस चीज़ को मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि उन्हें फिर पता कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता NA 249 के इंतखाबात के हवाले से यहाँ कौन से ऐसे लोग हैं PMLN के जो अपनी क़यादत को और अपने दीगर साथियों को ब्रीफ करते रहे हैं। मैं दो बातें सिर्फ आपको बताऊंगा जो फैक्ट्स हैं, नाम लूंगा, अगर कोई डिनाई करना चाहे तो करे, फिर उसके बाद मैं अपने इशू पे आ जाऊंगा। ये तकरीबन कोई 1 महीने से ज़्यादा अरसा हुआ होगा, ज़ुबैर साहब से मेरी बात हो रही थी। मैंने उन्हें कहा कि खैर आपकी पार्टी का अपना फैसला है, मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मिफ्ता साहब इज़ नॉट अ गुड चॉइस। मैंने बताया कि मिफ्ता साहब अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं, पैसा उनके पास ज़्यादा है लेकिन उम्मीदवार वो अच्छे नहीं हैं। मैंने ज़ुबैर साहब को खुद कहा है। फिर जब ये इलेक्शंस शुरू हुए तो ज़ुबैर साहब ने मुझे एक मरतबा फ़ोन किया बीच में, और उन्होंने कहा कि जी कोविड की सूरत हाल है और वहाँ तो कोई, ज़रा आप खामोश हो जाएंगे पीछे कैमरा में जो मेरे दोस्त हैं, तो NA 249 में कोविड की वजह से सूरत हाल ठीक नहीं है और वहाँ लोग एहतियात भी नहीं कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि कोविड के दिनों में इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। ये ज़ुबैर साहब ने मुझे कहा कोई इलेक्शन से 20-25 दिन पहले। मैंने कहा जी क्या कर सकते हैं, इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन करवा रहा है, होने दें, बात तो आपकी ठीक है। ये बात ख़त्म हुई। फिर आपको याद होगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को, जिसमें ये इस्तदा की गई कि चूंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं लिहाजा इस वक्त इलेक्शंस ना करवाए जाएं और बाद में कोई तारीख रखी जाए। उस पर जो रद्द-ए-अमल आया मुस्लिम लीग नून का और मिफ्ता साहब का, वो ये था कि पीपल्स पार्टी शिकस्त के खौफ से मैदान छोड़कर भाग रही है, लिहाजा इंतखाबात 29 को ही होने चाहिए और ये डेट आगे ना हो। ये मुस्लिम लीग नून ने कहा। हमने कहा ठीक है जी, अगर नहीं चाहते तो होने दें, हमें क्या फर्क पड़ता है। उसके 4-5 रोज बाद ज़ुबैर साहब से फिर मेरी बात हुई। इत्तफाक से फ़ोन आता रहता है, बातचीत हमारी होती रहती है। तो मैंने उनसे गिला किया। मैंने कहा आप खुद ये कह रहे थे कि जी कोविड है और लोग एहतियात नहीं करते हैं और ये चीज़ें हैं, तो हमने तो नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहरहाल लिख दिया, लेकिन उसके बाद आपकी जमात ने फिर आके ये कह दिया कि जी हम भाग रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि एक बात आपको बता दूं, हम इंतखाबात से भाग नहीं रहे हैं, और अगर आपको गलत फहमी है कि नून लीग आगे है, ये मैं आपको इलेक्शन से 10 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, तकरीबन 10 दिन, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। हम नून लीग को हरा चुके हैं इलेक्शन में, हम आपसे आगे हैं। हमारे लिए जो चैलेंज है या जिस पार्टी को हम समझ रहे हैं कि जिससे हमारा मुकाबला है वो TLP है, और हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा, हम TLP को जज नहीं कर पा रहे हैं कि वो कितने वोट लेंगे, बाकी आप हमसे पीछे हैं। ज़ुबैर साहब ने उस पर मुझे कहा कि क्या कह रहे हैं आप। मैंने कहा जी मैं आपको ये बात सही कह रहा हूँ, आप हमारे मुकाबले में नहीं, हम आपको शिकस्त दे चुके हैं। ये 10 दिन पहले की बात है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि जी हमें हैरत है कहाँ से आ गई, पीपल्स पार्टी हैरत है कहाँ से आ गई, इन्होंने ये पोल्स में एक लेकर आ गए इत्तफाक से, ये पोल्स पे बड़ा चला। इन पोल्स में ये एक पेपर लाया हूं मैं सिर्फ, PMLN नंबर 1 है, PTI नंबर 2 है, MQM नंबर 3 है, पीपल्स पार्टी नंबर 4 है, PSP नंबर 5 है और TLP नंबर 6 है। TLP भी तो नंबर 3 पे आ गई ना। चले पीपल्स पार्टी को तो छोड़ दें, हमने तो पता नहीं क्या जादू कर दिया, लेकिन TLP भी तो नंबर 3 पे है। MQM जिसको आपने तीसरे नंबर पे दिखाया वो 6ठे नंबर पर है। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं जब 2017 में ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था तब भी ऐसे ही पोल्स आए थे, सारे मेरे खिलाफ थे कि 3,500 वोट थे जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के, कहां से जीतेंगे। पूरी मीडिया पे कैंपेन मेरे खिलाफ चली। अल्लाह का शुक्र है वो 3,500 हमारे 24,000 हुए, हम जीते। इलेक्शन जो है वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। ये 300, 400, 500 लोगों से आप राय लेकर उस इलेक्शन के नतीजे तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो जब ये पोल्स हुए तब भी हमारे दोस्तों ने कहा, मेरे अल्फाज थे, मैं दोहराता हूं शायद किसी को बुरे लगे, मैंने कहा लानत भेजो इन पे, हम अपने इलेक्शन के नतीजे से बताएंगे कि ये गलत है, ये झूठ है।
और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें सुरखरू किया, हम जीत गए। मुझे अफसोस हुआ कि कल शाहिद खाकन अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी सिलेक्टर्स ने जो है वो शायद हमें जितवा दिया है। भाई अगर ज़िमनी इलेक्शन जीतना इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि सिलेक्टर्स उसके पीछे हैं, एस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे है, उसके अलावा कोई जीत नहीं सकता, तो सवाल मैं भी उठा सकता हूं कि डस्का आप जीते, आप एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कैसे जीत गए? आप वजीराबाद जीते, आप कैसे जीत गए? नौशेरा में पीटीआई की जीती हुई सीट नून लीग जीत गई, कैसे जीत गए आप? अगर ये बात आपके ज़हनों में बैठी हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर या उनसे साजबाज किए बगैर कोई इंतखाब जमात नहीं जीत सकती, तो फिर आपके जो 3 इंतखाबात हैं उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। आप उसका जवाब दें कि आप कैसे जीते हैं। ये तो दोहरे मयार तो नहीं हो सकते ना कि जहां से नून लीग जीत जाए वो तो बल्ले बल्ले जी लोगों ने वोट दिए हैं, और जहां से पीपुल्स पार्टी जीत जाए वहां ये कहता है ये डील हो गई है। अगर तो आसिफ अली जरदारी को जमानत मिल जाए तो डील है, अदी फरियाल को जमानत मिल जाए तो डील है, शहबाज शरीफ को जमानत मिल जाए, हमजा को जमानत मिल जाए, साद रफी को जमानत मिल जाए, शाहिद खाकन अब्बासी को जमानत मिल जाए तो उसूलों की फतह है। ये दोहरे मयार नहीं चल सकते हैं। आज भी शाहिद खाकन अब्बासी जो सबसे ज्यादा बोल रहे हैं और तासुर दे रहे हैं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट आदमी सबसे बड़ा वही है इस मुल्क के अंदर, तो सवाल ये पैदा होता है, जवाब हमें दें इस बात का, वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने शाहिद खाकन अब्बासी को ईसीएल से निकलवाया और उनको इजाजत दी कि वो जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात करके आए, और उस मुलाकात का हाल अहवाल आज तक उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया। वैसे सारी बातें खुल के करते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी, उसमें क्या क्या कहा था उन्होंने और किसने इजाजत दी थी कि वो बाहर जाए मुल्क से। ये दोहरे मयार नहीं हो सकते हैं। अगर आसिफ अली जरदारी की जमानत डील का नतीजा है तो फिर शहबाज शरीफ और हमजा नवाज की जमानत भी डील का नतीजा है। अगर अदी फरियाद टालपुर की जमानत डील का नतीजा है तो फिर बाकी आपके लोगों को जो जमानतें मिल रही वो भी डील का नतीजा है। मुझे ये पूछने की भी जिसारत दें कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारी अदालतों से लोगों को रिलीफ मिलते हैं, लेकिन ऐसा रिलीफ अगर नैब ने मरियम साहिबा को गिरफ्तार करना हो तो गिरफ्तारी से 10 दिन पहले उन्हें मुत्तला करें कि जी वो गिरफ्तार होने वाली हैं। और आज हम 2 तारीख को बैठे हैं तो आज नैब उनको बताएगी कि 12 मई को हमने आपको गिरफ्तार करना है। मुझे कोई एक मिसाल बता दीजिए कैसी हुई हो। आसिफ अली जरदारी साहब हों, अदी फरियाल हों या हमारे पार्टी के और लीडर्स हों, उनके मुकदमात जो कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, उसूली तौर पर सूबा सिंध में चलने चाहिए। जो मुबैना जुर्म हुआ है या मुबैना जो करप्शन हुई है वो तो सूबा सिंध में है ना। मुझे इन केसेस के अलावा पाकिस्तान की तारीख में कोई एक और मिसाल बता दीजिए कि जिस सूबे में, जिस शहर में मुबैना जुर्म हुआ हो उसका ट्रायल किसी और सूबे में हुआ हो। मुझे एक मिसाल बता दीजिए तारीख में। नहीं है। जिस तरह शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के केस की कोई मिसाल नहीं मिलती ना, वो भी हमारे साथ ही हुआ है। इसी तरह आसिफ अली जरदारी और अदी फरियाल के केसेस की भी मिसाल नहीं मिलती। उनका ट्रायल इस्लामाबाद में हो रहा है, पिंडी में हो रहा है, सूबा सिंध में नहीं हो रहा। हम अगर ये कहें कि जी उनके केसेस को सूबा सिंध में लेकर आ जाओ, ट्रायल यहां होना चाहिए, तो कहते हैं डील हो रही है। ये डील है, अगर ये केसेस यहां आ गए तो ये डील है। लेकिन खुर्शीद शाह की जमानत का केस अदालत में लगता है और हर मर्तबा डीलिस्ट हो जाता है। यह है हमारी डील। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन जीत जाता है और हरवा दिया जाता है, यह है हमारी डील। अजीब मंतक है। बार बार इस बात को साबित करने पे तुले हुए हैं कि पीपल्स पार्टी ने डील कर ली। इमरान को हटाना आप नहीं चाहते,
खुद कहा कि हम चाहते हैं कि 5 साल पूरे करें, खुद कहा ना। बोझदार को गिराना आप नहीं चाहते, डील हमारी है। इस इलेक्शन में जो कुछ हुआ है, ये सिवाय नून लीग की मिसमैनेजमेंट और हद से ज्यादा खुद एतमादी उनकी शिकस्त का सबब बनी है। जो लोग हलके में मौजूद थे, आप तमाम दोस्त, जो मीडिया के दोस्त यहां मौजूद हैं, ये एक ज़िमनी इलेक्शन था पूरे शहर का, पूरा मीडिया उस हलके में घूमता रहा है, फिरता रहा है, एक एक चीज को आप देखते रहे हैं, एक एक चीज को आपने देखा है, एक एक चीज को। मुझे बताइए कि एक वाकया आपने कोई वहां देखा हो, रिपोर्ट किया हो कि जिससे धांधली आपके सामने आई हो, जाली वोट पड़ रहे हो, पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया हो, वोटर्स को वोट डालने न दिया गया हो। इलेक्शन के दिन अगर शिकायत हैं किसी की तो हमारी हैं। हमने शिकायत की है मुख्तलिफ मौक़ों पर इलेक्शन कमीशन को। हमने बताया कि जी एक बंदा गया, उसका वोट डल चुका था। हमने बताया कि जी हमारे एजेंट को रेंजर्स ने दरवाजे पर रोक के उसकी वीडियो बनाई और पूरे चैनल्स पे चलवाई कि जी एजेंट पैसे लेके जा रहा है अंदर। अगर कोई इलेक्शन लड़ता हो तो उसे पता होना चाहिए कि हमेशा पोलिंग एजेंट को कुछ थोड़े से पैसे दिए जाते हैं, इसलिए कि वोटिंग के मरहले में जब वो किसी वोट को चैलेंज करता है तो उसकी इलेक्शन कमीशन ने फीस रखी हुई है। तो जब वो वोट चैलेंज करेगा तो वो उसकी फीस देगा। मुझे नहीं पता अब कितनी है, पहले 5-10 रुपए होती थी, शायद 50 रुपए 100 रुपए होगी, मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन कोई फीस है। हमने अपने हर एजेंट को, ये जो एक लिफाफा दिखा रहे थे, ये हमारे जो 800 एजेंट थे, उन 800 एजेंट्स की फाइल में ये लिफाफे मौजूद थे। और कोई लाखों रुपए नहीं थे, हजारों रुपए नहीं थे, 100 के नोट थे, कुछ 100 रुपए थे, मुझे नहीं पता 200 होंगे, 300 होंगे, 400 होंगे, 500 होंगे। ये पैसे हमने एजेंट्स को दिए जिसने वो पैसे धांधली के लिए इस्तेमाल किए हैं। ये एक वीडियो बना के और फिर पता नहीं पूरी नून लीग इस पे चल पड़ी कि जी ये चला रहे हैं, ये धांधली हमने की है। वोटिंग शुरू होने से लेकर वोटिंग खत्म होने तक एक शिकायत बता दें नून लीग की, एक शिकायत बता दें किसी और जमात की जिसने कहा हो कि धांधली हो रही है। वोटिंग का मरहला खत्म होने से लेकर गिनती का मरहला मुकम्मल होने तक जो पोलिंग स्टेशन में हुआ है, कोई एक शिकायत बता दें कि जिसमें यह कहें कि जी यहां पर काउंटिंग के दौरान धांधली हुई है। कोई एक चीज तो बता दें। इन्होंने एक चीज सामने नहीं बताई। जब तक टीवी पर जो नतीजा आता रहा जिसमें मिफ्ता साहब मुबैना तौर पर आगे थे, तब तक कोई शिकायत नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। सवाल तो हमारा बनता है कि इलेक्शन के मरहले को खत्म होने के बाद चलें जी गिनती भी हुई, हमारे पास भी नताइज पूरे नहीं थे, उनके पास भी नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन में जा रहे थे। इन्होंने ये 8-9 बजे जीत का जश्न किस बुनियाद पर मनाया था? कौन सा रिजल्ट इनके हाथ में था? इलेक्शन कमीशन ने इनको दिया था, इनके पोलिंग एजेंट्स ने फॉर्म 45 इनको दिए थे। कौन सी ऐसी चीज थी जिस पर मिफ्ता साहब जश्न मना रहे थे कि मैं जीत गया हूं? सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। हमने तो जश्न नहीं मनाया। हम तो जब तक सारे वोट अपने इकट्ठे कर रहे थे उस वक्त भी जश्न नहीं मनाया। सवाल यह पैदा हो रहा था, वो बार बार शोर उठा, सईद गनी कैसे जो है वो इलेक्शन कमीशन से आगे बता रहा है। जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि जब आपका पोलिंग एजेंट एक पोलिंग स्टेशन पर बैठता है और वो गिनती मुकम्मल करवाने के बाद ये फॉर्म 45, ये फॉर्म 45 है, ये वो साथ लेकर आता है और वो लाकर अपने उम्मीदवार की जो ऑफिस होती है जहां पर ये कंपाइल हो रहा होता है रिजल्ट, उनके हवाले करता है। ये फॉर्म 45 है। और ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप चाहें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आइए, 276 पोलिंग स्टेशन
276 फॉर्म 45 हमारे पास है। मैं जितने नतीजे ट्विटर पर डाल रहा था उसमें मैं लिख रहा था कि ये फॉर्म 45 के मुताबिक हैं। हमारी जो कंपाइल कर रहे थे जो हम उसमें, और इलेक्शन कमीशन जो कंपाइल कर रहा था उसमें फर्क हो सकता है, होना भी चाहिए, इसलिए कि ये जब फॉर्म 45 हमारे पास आते हैं तो ये तरतीब से नहीं आते हैं कि पोलिंग स्टेशन नंबर 1 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, 3 बाद में आएगा और 276 आखिर में आएगा, ऐसा नहीं होता। जो जो पोलिंग एजेंट रिजल्ट ला रहा होता है उसका नंबर मुख्तलिफ होता है, कहीं 10 होगा, कहीं फिर 15 होगा, कहीं 50 होगा, फिर कहीं 250 होगा, फिर कहीं 85 होगा। उस तरतीब से वो आते हैं, और जिस तरतीब से वो आ रहे थे हम अपने सिस्टम में उनको ऐड करते जा रहे थे, और हर 10, 15, 20, 25 के बाद हम वो रिजल्ट अपने सिस्टम से निकाल के कंप्यूटर पे डाल के बता रहे थे कि भाई ये हमारे पास इस वक्त तक का है। तो जो ये कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन जो दे रहा था उसमें हम पीछे थे और इसमें हम आगे थे, हो सकता है, ये मुमकिन है, इसका इम्कान है। और मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास जो हम कंपाइल कर रहे थे उसमें किसी भी मौके पर पीएमएलएन हमसे आगे नहीं निकली, टीएलपी हमसे आगे निकली, वो भी मेरे पास है। जो कंपाइल हम कर रहे थे उसकी जो स्क्रीनशॉट है वो मेरे पास मौजूद है। टीएलपी जरूर हमसे आगे निकली, इसलिए कि वो 1-2 यूसीज ऐसी थी जहां टीएलपी का ज्यादा असर था और उनके बहुत वोट वहां से निकले। तो जब उन यूसीज का रिजल्ट आया तो हम पीछे चले गए, टीएलपी आगे चली गई। उस वक्त भी हम पहले नंबर पे, टीएलपी पहले पे थी, हम दूसरे पे थे, नून तीसरे पे थी। फिर जब वो टीएलपी वाली जो असर वाली यूसीज का रिजल्ट आना बंद हुआ तो फिर जाहिर है कि हमारा रिजल्ट ऊपर चला गया, नून लीग भी टीएलपी से ऊपर जाना शुरू हो गई। ये सारी चीजें हैं, और इन तमाम चीजों को इन्होंने मशकूक। सईद गनी कैसे दे रहा है? सईद गनी के पास कहां से आ रहा है? वो भाई सईद गनी तुम्हारी तरह चवल तो नहीं है ना। सईद गनी इलेक्शन के तरीके को जानता है भाई। हमारे जितने कारकुन हैं, जितने अहदेदार यहां बैठे हैं, ये सब जानते हैं। फिर एक तस्वीर चला दी गई कि देखो जी ये फॉर्म 45 को गड़बड़ कर रहा है। खुदा के बदो, वो तस्वीर हमारे लोगों ने चलाई है सोशल मीडिया पे, वो तस्वीर हमारे लोगों ने बनाई है। खुला कमरा था, खुला कमरा, ये लियाकत अख्तानी में बैठा था, 20 आदमी और बैठे थे, उसमें पता नहीं कितने लोग खड़े थे, आ रहे थे, जा रहे थे। उन्होंने तस्वीर बनाई मेरी, तारीफ की मेरी कि भाई वजीर है, जमीन पे बैठा है, वर्करों के साथ काम कर रहा है। उसको ये साहब इतने होशियार हैं, और एक मुझे नाम नहीं लेना चाहता, चैनल वाले ने भेजा कि हमारे साफी ने अपने जराए से ये तस्वीर निकाली हैं और ये आपका इसके क्या कहना है। तो मैंने वो अपनी सारी स्क्रीनशॉट जो हमारे लोगों ने ट्वीट की हुई थी, फेसबुक पे डाली हुई थी, उनको भेजी कि अपने साफी को ये जराए भेज दो, उसके ये जराए हैं कि तस्वीरें हमारे लोगों ने दी हैं और आप बता रहे हो उस पर नूली वाले दायरे लगा रहे हैं। और बाबा ये सारे थे, जब मैंने जाना था आरओ ऑफिस में, जब ये कंप्लीट हो गए मैं लेके जा रहा था तो उन्होंने कहा कि इनको सीक्वेंस में रखो। जो तस्वीर आई है उसमें तो मैंने हाथ नहीं लगाया, बाद में तो मैं हाथ भी लगा रहा था इनको, और मैं खुद बैठ के तरतीब से रख रहा था इन सबको। ये काम किया हमने। उस पर भी कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट उन्होंने कर लिया कि जी वीडियो निकाल के ले गया, तस्वीर निकाल के ले गया। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं इनसे कि आपकी तैयारी नहीं थी, आप ओवर कॉन्फिडेंट थे। आप ये समझ रहे थे कि हम इंतखाब बस अब पोज आ गए, हम जीत गए। चैनल्स कह रहे हैं कि मिफ्ता जीत रहा है, बस हम जीत गए। तो भाई इस खुशफहमी का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आप अगर इससे अपने आप को जीता हुआ तस्वुर कर रहे थे, कम से कम मैं या हमारी पार्टी के दोस्त या हमारा कैंडिडेट या हमारे वर्कर्स इनसे मुतासिर नहीं हो रहे थे। हमें पता था कि हम जीतेंगे, हमारी तैयारी थी। हमने वहां पीएमएलएन के बेशुमार लोगों को पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया, हमने पीटीआई के बेशुमार लोगों को पार्टी में शामिल करवाया। एएनपी जो इनकी सपोर्ट कर रही थी, उनके कारकुन, उनके अहदेदार खुल के हमारा काम कर रहे थे। जेयूआई जिन्होंने इनकी सपोर्ट की, उनके बेइंतहा कारकुनान हमारे साथ खुल के काम कर रहे थे। तो भाई इनकी जो नीचे चीजें थी वो ठीक नहीं थी। हमने हर यूसी, हर वार्ड, हर पोलिंग स्टेशन पर कमेटी बनाई थी। 276 कमेटीज हमारी थी पोलिंग स्टेशन की बुनियादों पर। हर यूसी की बुनियाद पर कमेटी थी, हर वार्ड की बुनियाद पर कमेटी थी। हमने हर कम्युनिटी को अप्रोच किया है, हम हर कम्युनिटी के पास गए हैं, हम हर आदमी के पास गए हैं जिसका असर और रसूख उस इलाके में है। हमने काम किया है। हम इलेक्शन को इलेक्शन समझ के लड़े हैं। और मेरी अपनी जो दोस्तों की टीम थी, हम जो वर्किंग करते थे, उसके मुताबिक हमारे वोट
25 से 30 हजार के दरमियान होने चाहिए थे, जो हमारा टारगेट था। 25 से 30 हजार वोटों के दरमियान। जो टर्नआउट कम हुआ उसकी वजह से जाहिर हम भी 16 पे आ गए, 16,000 से कुछ छुपाने चले गए, लेकिन टारगेट हमारा 25-30 हजार था। तो हमने ये काम किया। एक और दिलचस्प बात कि इन्होंने वो जो शाम को कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी अभी वो ट्वीट किया है किसी ने कि पोलिंग स्टेशन नंबर 261 और 260 के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने किसी को रिजल्ट नहीं दिया और कहीं चले गए। कराची में जहां ये साहिबान इलेक्शन लड़ रहे थे उनको नहीं पता चला, इनके जो पोलिंग एजेंट थे उनको नहीं पता चला। इस्लामाबाद में एक साहब ने ट्वीट किया, उस ट्वीट के बाद इनको पता चला कि 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए और उन्होंने किसी को रिजल्ट नहीं दिया है। यह हाल है कैंडिडेट का। जब ये उन्होंने कहा, मैंने उस वक्त भी मीडिया के कई दोस्तों को पोलिंग स्टेशन नंबर 261 का जो फॉर्म 45 हमारे पास था वो भेजा कि भाई हमारे पास है, और 260 का जो था उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने यह किया कि उसने किसी को कॉपी नहीं दी, उसने बाहर दीवार के ऊपर फॉर्म 45 लगा दिया और यह कहा कि जी इसकी तस्वीरें बना लो। हमारे पास भी वो तस्वीर आई, हमने उसका प्रिंट आउट निकाला और अपने रिकॉर्ड में उसको रखा। तो उसकी तस्वीर आई, किसी के पास नहीं थी, हमारे पास भी नहीं थी, तस्वीर आई और 261 हमारे पास आया। तो इनको अंदाजा ही नहीं था, इनको पता ही नहीं था कि ये सब कुछ जो है हो क्या रहा है इलेक्शन में और किस तरह से काम हुआ है। मैं आखिरी बात सिर्फ ये गुजारिश करता हूं, उसके बाद आप सवाल कर लें या वकार भाई भी बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगाना इतना मज़ाक़ खेज है, इतना मज़ाक़ खेज है कि मैं शायद किसी की मिसाल भी नहीं दे सकता हूं। मिसाल दूंगा तो शायद को बहुत बुरी लगेगी। हम 1988 से लेकर 2018 तक हर इंतखाब में विक्टिम रहे हैं धांधली का। 88 में हमारी हुकूमत बनी, धांधली का विक्टिम हम थे। 93 में हमारी हुकूमत बनी, धांधली का विक्टिम जो थे हम थे। 2008 में हमारी हुकूमत बनी, धांधली का विक्टिम हम थे। अब गौर कीजिए कि अगर धांधली के विक्टिम हम थे तो बेनिफिशियरी कौन था? बेनिफिशियरी वो थे जो आज हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने धांधली की है। पीपल्स पार्टी ने तो कभी धांधली करने की कोशिश नहीं की, सोचा नहीं। हम तो धांधली से बचाने के लिए लड़ते हैं कि भाई खुदा के लिए हमारे साथ धांधली ना हो, हम अपने वोटों को बचाएं। अगर वोटों को बचाना धांधली है, अगर कोई प्लान करके इलेक्शन लड़ना धांधली है, तो ये धांधली फिर हम करते रहेंगे। भाई ये तो की हमने, आइंदा भी करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि कोई और हमसे ज्यादा पारसा जो कभी धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में हुकूमतों में ना आया हो, वो हम पे उंगली उठाए। जिनका माजी ये हो कि वो धांधली ज़दा इंतखाबात के नतीजे में जीतते हों, चाहे वो 88 में पंजाब की हुकूमत हो, चाहे वो 90 की वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो 93 में इनकी जो सीटें बड़ी वो हों, चाहे 97 का इलेक्शन हो, चाहे 2002 में तो चले भागे थे ये, 2013 का इलेक्शन हो, 2008 में भी हम विक्टिम थे, ये बेनिफिशियरी थे। पीपल्स पार्टी की सीटें पंजाब में इनको दी गई, मुशर्रफ ने इनको दी ताकि ये हम दोनों लड़े आपस में, जो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी। हमने उस वक्त भी दरगुजर की, हमने उस वक्त भी बड़े दिल का मुजाहरा किया कि चलें ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, निज़ाम को चलना चाहिए, हमने बर्दाश्त किया। भाई कोई एक मौका तो मुझे बताओ ना कि आपने धांधली के सामने लड़ते हुए हुकूमत बनाई हो, एक मौका मुझे बताओ। कभी नहीं हुआ है। तो कम से कम हम पे इल्जाम ना लगाएं। आप आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम लगाते हैं कि जी वो डील कर रहे हैं इसलिए के केसेस हैं। मेरे भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जान की कुर्बानियां दी हैं इस लड़ाई में, जमहूरी लड़ाई में, जमहूरियत की लड़ाई में। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो भी मुल्क से बाहर जा सकता था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी मुल्क से बाहर बैठ सकती थी जान बचाने के लिए। सबको अपनी जान अजीज है, उनके बच्चों को भी अपने वालिदैन की जान का ख्याल रखना चाहिए। मुझे इस पर गिला नहीं है, बिल्कुल ख्याल करना चाहिए, लेकिन फिर दावे नहीं करने चाहिए, दावे नहीं करने चाहिए। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जान दी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जान दी, आसिफ अली जरदारी जेलों में बैठा रहा, मुल्क से बाहर नहीं गया। तो हम पे कम से कम ये इल्जाम ना लगाएं कि हम अपनी मुश्किलात से डरकर, हम अपनी आसानियों के लिए, हम जेल के खौफ से, हम जान के खौफ से, हम कोई और चीज़ों के लिए कोई ऐसी डील करेंगे जिससे आपको ये मौका मिले कि आप कहें कि जी हम भी सिलेक्टर्स बन गए। तो जो सिलेक्टर्स बने, जो वक्ती तौर पे खामोश हुए,
जिन्होंने मुल्क से बाहर जाने के फायदे लिए, जिनको रिलीफ मिले, वो कम से कम हम पे इल्जाम ना लगाएं। मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, एक चार्ट बनाइए कि किस किसने डील के जरिए क्या क्या फायदे उठाए 88 से लेकर अब तक। अगर हमारे नंबर ज्यादा हुए हम पे इल्जाम लगाइएगा, लेकिन अगर आपके नंबर हमसे बहुत ज्यादा हुए तो कम से कम हम पे इल्जाम नहीं लगाइएगा। बकार भाई बात एक मिनट, इरशाद इरशाद एक सेकंड, इरशाद अब्बासी ने कल बड़ा इल्जाम लगाया और कहा कि आप लोगों ने बड़ी धांधली की, लेकिन उन्होंने आपकी जो लीडरशिप है बिलावल भुट्टो जरदारी को बाकायदा कहते हुए कहा कि वो अपने जो कद काट के मुताबिक जो है बयान दिया करें। दूसरा, रिपोर्ट की अगर बात होती है और फैसला आता है तो क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत इसके लिए तैयार है? देखें, एक तो शाहिद खाकान अब्बासी का जिस्मानी कद तो बहुत बड़ा है, ज़ाहिर है उसका तो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अल्लाह की देने में क्या कर सकता हूँ उसमें, 7 फुट का आदमी है, मैं पौने 6 फुट का आदमी मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल मैच्योरिटी के हवाले से अगर आप देखेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी का कद सबसे बड़ा है, और ये अपने बुजुर्ग रहनुमाओं को मिला लें या किसी को मिला लें, उनका कद काट इतना नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह कह दिया कि धांधली की है। मैं आपके जरिए पूछना चाहता हूं कि कोई एक पोलिंग स्टेशन का नंबर तो बताएं कि जी ये पोलिंग स्टेशन है जहां पर धांधली हुई है, कोई एक बता दें, कोई एक। वो इनके एक साहब कह रहे थे जी सईद गनी वजीर तालीम है और इन्होंने सारा अमला अपना लगवा दिया। भाई अगर सारा अमला मैंने लगवाया होता अपनी मर्जी से, आपके पास ये फॉर्म 48 है, पता नहीं मिला है आपको, नहीं मिला है, जरा कॉपी ले लीजिएगा उसकी, जिसमें ये सारा पोलिंग स्टेशन वाइज रिजल्ट होता है, जरा ले लीजिएगा। तो फिर हर पोलिंग स्टेशन पे हमारा मार्जिन बहुत ज्यादा होता। हमारे वोट कहीं पे 10, कहीं पे 12, कहीं पे 7, कहीं पे 15, कहीं पे 6, कहीं पे 1, कहीं पे 2 नहीं होते, बहुत ज्यादा होते ना। अगर हम ये सारा इस तरह से मैनेज करके अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना अमला बिठाते तो ज़ाहिर बिठाने के पीछे हमारा कोई मकसद होता, और मकसद ये होता कि हम वोट निकालें। तो अगर आप उसका जायजा लेंगे फॉर्म 48 का, जिसमें हर पोलिंग स्टेशन के वोट्स होते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि शायद ये जो कह रहे हैं उसमें कोई वजन नहीं है। जो दूसरी बात आपने कही रीपोलिंग की, देखिए मैं तो अपनी पार्टी को ये कह रहा हूं, मेरे पास इख्तियार नहीं है फैसला करने का। फैसला ये मेरे बाद दोस्त जो बैठे हैं उम्मीदवार, ये हमारी पार्टी की मुशावरत से करेंगे, इसलिए कि ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर ये हैं, ये एक मुंतखब एमएनए हैं। इनके फैसले पर मैं अपनी राय मुसलत नहीं कर सकता हूं। ये वकील भी माशाल्लाह अच्छे, ये फैसला करेंगे, हमारी पार्टी की लीडरशिप फैसला करेगी। लेकिन चूंकि हमने, जो हम और दोस्त बैठे हैं सारे, हमने वहां ग्राउंड पे इलेक्शन देखा है, हमें इस बात का 100% यकीन है, 100%, जिसकी बुना पर मैंने पार्टी को यह तजवीज दी है कि अगर रीपोलिंग हुई तो मुस्लिम लीग 600 वोटों से नहीं हारेगी, ये कम से कम 5 से 10 हजार वोटों से हारेंगे। और मैं चाहता हूं कि यह हो, ताकि ये चिक चिक जो एक दफा जो इन्होंने शुरू की है उसको हम खत्म करें और इनको इनकी औकात पर लेकर आएं कि ये जो आप समझते हैं कि जो हमारे वोट इतने नहीं थे, पता नहीं कितने होने चाहिए थे, वो गलत है। आप हारे हो और ये इनको पता है कि ये हारे। अब ये सिर्फ अपनी झेप पिटाने के लिए, और जो इस्लामाबाद में बैठी हुई लीडरशिप को उन्होंने एक सुहाने वो ख्वाब दिखा दिए थे कि भाई कोई गली नहीं है जी, तुसी बस मैनू टिकट दे दो, ये सीट इंज आएगी। वो इंज नहीं आनी, वो जरिए ना ऐसे नहीं आती टिकट भाई, वो सीट वीट ऐसे मेहनत करनी पड़ती है। ये हफीज बड़ा बेचैन हो आप क्या समझते हैं कि वाकई एस्टेब्लिशमेंट का किरदार अब इंतखाबात में उसका किरदार खत्म हो गया, पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई, अब मीडिया की मज़ीद जरूरत नहीं है? देखिए, इस एक इंतखाब की बुनियाद पे तो आप नहीं फैसला कर सकते ना। मैं तो हमेशा इसे कहता हूं, मैं समझता हूं कि 1-2 सीटों का जब इलेक्शन होता है तो इस्टेब्लिशमेंट में कुछ नहीं कर सकती, सिवाय इसके कि किसी को बोले तो इसकी सपोर्ट कर लो, तुम उसकी कर लो, इसके आगे कुछ नहीं होता, कुछ कर ही नहीं सकते वो। जो आम इंतखाबात होते हैं असल काम उसमें होता है, और उसका हमें इंतजार करना चाहिए। अभी तक
2018 तक जो इंतखाबात हुए उसमें तो ये उम्मीदें हमारी पूरी नहीं हुई हैं, धांधली हुई है, कराची में तो बेपनाह हुई है, लेकिन NA 249 में मैं यकीन से कह सकता हूं आपको कि 1% भी धांधली नहीं हुई है, नंबर 1। दूसरी एक बात आपने अक्सर सुना होगा, खान साहब से जब कोई बात होती है ना, कहता है मैंने IB से रिपोर्ट ले ली है, मैंने ISI से रिपोर्ट ले ली है, मैंने FIA से रिपोर्ट ले ली है। मेरी इत्तलात हैं, गलत भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद, लेकिन उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक शायद सही होनी चाहिए। वजीर आजम ने तमाम इंटेलिजेंस इदारों से ये रिपोर्ट्स जरूर ली हैं कि पीपल्स पार्टी कैसे जीती है, और सब ने ये बताया है कि आपकी नालायकी से जीती है। अच्छा, एक खातून ने कर रहे देखें, बात आपकी ठीक है, वह मसला है, और मैं समझता हूं कि शायद ये मसाइल भी पीपल्स पार्टी की जीत का एक बहुत बड़ा सबब बने। PTI वहां से जीती, उनका MNA भी था, एक MPA भी था, और DMC का जो चेयरमैन था कुछ अर्सा पहले तक, वो भी MQM और PTI का अलायंस हुआ था, जिसमें MQM का चेयरमैन और PTI का वाइस चेयरमैन था उस हल्के में, पूरे वेस्ट में। इन लोगों से जो उम्मीदें थी हल्के के लोगों की, वो पूरी नहीं हुई, और हमने उनसे वादे किए कि हम जीतेंगे, आपके इंशाअल्लाह ताला मसाइल हल करेंगे। तो मैं समझता हूं कि वहां के वोटर्स ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद करते हुए, पीपल्स पार्टी से उम्मीदें रखते हुए कि पीपल्स पार्टी यहां से जीतेगी तो इनके मसाइल को बेहतर तौर पर हल करेगी, और यह अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है कि हम वहां के वोटर्स की तवक्कुआत पर पूरा उतरें और उनको नाउमीद ना करें, और ये हमारे पर बहुत बड़ा दबाव भी है, प्रेशर भी है। अकरम एक मिनट, से पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीज फायर हो गया था, और ये अल्फाजों की गोलाबारी भी बंद हो गई थी, और ये बताया जा रहा था कि PDM का जो है ईद के बाद इजलास होगा और पीपल्स पार्टी और NP भी उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन इस ज़िमनी इंतखाबात में एक बार फिर जो है ना नून लीग और पीपल्स पार्टी में तलखियां बढ़ गई हैं, और इसी तरह फिर अल्फाजों की गोलाबारी भी शुरू हो गई है। तो क्या आप समझते हैं कि PDM में पीपल्स पार्टी दोबारा उसी हैसियत से जाएगी, या फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इसी तरह मोर्चाबंदी रहेगी और तलखियां जो है ना बढ़ती रहेंगी, जिसका फायदा लामाला जो है ना वो वफाकी हुकूमत को जा रहा है? देखिए, ये फैसला तो PDM की उन जमातों को करना चाहिए जो हुकूमत के बजाय पीपल्स पार्टी से लड़ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह फैसला किया था कि अगर तो हमें दिए गए शोकाज नोटिस पर माजरत कर ली जाए तो हम PDM की मीटिंग्स में या PDM में वापस जाने पर गौर कर सकते हैं। हमारी वो बात अपनी जगह मौजूद है, उनका कोई और नुक्ता नज़र है, तो जाहिर है जब वो किसी और तरफ सोच रहे हैं, हम किसी और तरफ सोच रहे हैं, तो फिलहाल तो ऐसा कोई इम्कान नहीं है। लेकिन ये बात भी गौर तलब है कि इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा जिस बात को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए था वो ये थी कि PTI 5वें नंबर पर आई है। जिस तरह हमने पहले जो ज़मीनी इलेक्शंस हुए उसमें इसी बात को ज़्यादा हमने कहा कि जी PTI पूरे मुल्क से हारी है, बुरी तरह हारी है, इस इलेक्शन में बुरी तरह हारी है। पहले नंबर की जमात थी, 5वें नंबर पर आ गई है। तमाम अपोजिशन जमातों को इस बात पर, हुकूमत को और PTI को निशाने पर रखना चाहिए था। लेकिन ये जो आर्जी नज़रियाती हैं, इन्होंने बजाय PTI को, बजाय वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने के, इन्होंने लड़ाई जो है वो पीपल्स पार्टी से शुरू कर दी। आप शायद RO ऑफिस में आप लोग मौजूद थे जब ये रिजल्ट वहाँ मुरतब हो रहा था। आपको पता होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी, जुबैर साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब कितने बजे RO ऑफिस आ गए थे। मेरी मालूमात के मुताबिक ये कोई 10 साढ़े 10 का टाइम होगा शायद, ये वहां मौजूद थे। तो जो नताइज RO ऑफिस में मुरतब हो रहे थे इनकी नजरों के सामने हो रहे थे, ये वहां मौजूद थे। और 11 बजे तक
बकौल इलेक्शन कमीशन के तमाम नताइज वहाँ आ गए थे, तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ आ गए थे, तमाम वोट्स के जो बैग्स थे वो वहाँ पर आ गए थे और तमाम फॉर्म 45 उनको सबमिट हो गए थे। ये वहाँ बैठे रहे हैं, हमारे लोग तो लेट गए, ये हमारे कैंडिडेट वकार भाई और बाकी अगर फिलहाल तो देर में गए, ये वहाँ पहले से मौजूद थे। अब अगर इतनी सारी चीज़ों को जानते हुए समझते हुए वो तनकीद पीटीआई पे ना करें, पीपल्स पार्टी पे करें, और एक ऐसी जीत जो लेजिटिमेट जीत है, जो पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुनों की मेहनत से जीती है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो गाइडेंस थी, जो उनकी क़यादत थी, जो उनकी हिदायत थी, उसको मद्देनजर रखते हुए सीट जीती है, उसको मुतनाज़ा बनाएंगे और हम पे इस किस्म के घटिया इल्ज़ाम लगाएंगे कि जी हम धांधली के जरिए जीत गए, हमने सिलेक्टर्स ने जिता दिया। तो ये हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम जवाब दें और उनको बताएं कि भाई सिलेक्टेड जो हैं, शायद वो अगर इमरान पहले नंबर का तो दूसरे नंबर के आप हैं। जी जावेद, एक आपने बताया कि मैंने बता दिया था कि मिफ्ता कोई अच्छे कैंडिडेट नहीं है उनके लिए, तो कैंडिडेट तो लोग कहते हैं कि आपके भी अच्छे मार्जिनों की पार्टी में रह चुके हैं मधुकर साहब, और फिर वो वहाँ नजरियाती कारकुन की मौजूदगी में आपने नए आने वाले शख्स को वोट दिया। तो दूसरा, पानी सेवरेज और कचरे का ताल्लुक सूबाई हुकूमत से है, इसका विफाकी हुकूमत भी नाराजगी में नहीं डाल सकते, तो ये वोट आपको पड़ा तो क्यों पड़ा? कैंडिडेट भी आपका नया और जो बुनियादी मसाइल है इसका ताल्लुक भी हुकूमत से, वोट क्यों पड़ा आपको? सर इससे एडजस्ट कर लें। मुफ्ता इस्माइल का इल्ज़ाम है कि सईद अली साहब ने बल्दिया टाउन में राशन बांटा इलेक्शन से पहले और वहाँ पे रोड और सड़कें बनाई, क्या क्यों नजर आता? ये उन्होंने टीवी पे भी कल कहा था, मैंने राशन नहीं बांटा, बिल्कुल नहीं बांटा, एक आदमी को नहीं दिया। और ये भी कह दूं कि मैं अगर ये भी कहूँ ना कि जी मैंने कोई अपनी जेब से ज़ाहिर ज़कात हर शख्स देता रमज़ान में, मैं भी देता हूँ जितनी मेरी बनती है, मैंने उसमें से भी 1 रुपया नहीं दिया, यहाँ जहाँ कहीं और देना होता हमने दिया आराम से। तो रमज़ान के महीने में मुमकिन है बहुत सारे लोग साहिब हैसियत लोग जो होते हैं वो ज़कात देते हैं, वो ये राशन वाशन बांटते हैं, कुछ लोगों ने बांटा होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं बांटा होगा, लेकिन जब वो मुझे कहते हैं कि तुमने बांटा तो मैं उसको डिनाई करता हूं, मैं कहता हूं कि मैंने नहीं दिया भाई, ना किसी को दिया है ना मैंने बांटा है। जहां तक काम करने की बात है, इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं, जो कवानीन हैं, उसके मुताबिक अगर कहीं इंतखाबात का ऐलान हो जाए तो वहां कोई नया मंसूबा नहीं शुरू हो सकता, लेकिन अगर वहां पर कोई पिछले पुराने काम चल रहे हों तो वो काम रुकते नहीं हैं, वो काम चलते हैं, तो वो काम हुए होंगे। तो अगर आपने इलेक्शन से 1-2 दिन पहले तक, तो मैं सुन रहा था मिफ्ता साहब को भी, वो ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने बहुत काम करा दिए हैं लेकिन जीतेंगे फिर भी हम। तो भाई या तो मान लो कि हमने काम कराए हम इसलिए जीते हैं या तो मतलब दोनों चीजें साथ तो नहीं हो सकती ना। एक सेकंड, आते काफी जी हाँ, ये 1 मिनट से जावेद इसकी बात थी राना की। वैसे मैंने जो तकरीबन 35-40 मिनट बात की है, मेरी राय में तो मैंने सब चीज़ बता दी कि वोट हमें क्यों पड़ा है, लेकिन अगर आप कोई और तसल्ली चाहते हैं तो मुझे स्पेसिफिक बात बता दें कि क्यों पड़ा है, तो मैं उसका जवाब को दे दूंगा। लेकिन देखें, अगर शुकूक हो आपके जहन में कि ये वोट इनको गलत पड़ गया है, तो आप सारा दिन हल्के में थे सारे आप लोग। मुझे आप में से कोई एक दोस्त बता दे कि जी कहीं आपको ये शिकायत मिली हो कि जी जाली वोट पड़े, कहीं जबरदस्ती वोट डाले गए, कहीं पोलिंग एजेंट्स निकाले गए। अगर वोट डाले होंगे तो कोई तरीका होगा ना जालसाजी करने का भी, भाई धांधली करने का भी कोई तरीका होगा ना। हम तो नून लीग से पूछ रहे हैं कि हमें वो पोलिंग स्टेशन तो बताओ कि भाई ये 15 पोलिंग स्टेशन थे जहां पर ये रिजल्ट जो है वो बहुत अजीब सा, इसलिए आप जीत गए हो। मैं तो आपको कह रहा हूं, आप सारे लोगों को मशवरा दे रहा हूं, आप फॉर्म 48 जरूर लें जिसमें पोलिंग स्टेशन वाइज नतीजा होता है, और उसको गौर से देखें। किसी एक पोलिंग स्टेशन पर भी आपको बहुत कोई अजीब सा रिजल्ट नहीं मिलेगा। यह मुमकिन है कि कहीं हमारे 150-200 होंगे तो उनके 10-15 होंगे, लेकिन इसी तरह आपको ऐसे पोलिंग स्टेशन मिलेंगे जहां हमारे कम होंगे, 10-15 होंगे, उनके 150 होंगे, 200 होंगे। तो यह भी दोनों तरफ है। आते सबसे पहले तो ये कि जो डीआरओ साहब वहां पर थे, जब उनसे मैंने सवाल किया कि नताइज की तामीर आने की जो वहां पहुंचे वजह क्या है, उन्होंने कहा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, आखिरी प्रिजाइडिंग ऑफिसर रात 11 बजे वहां पहुंचा है, 5 बजे पोलिंग खत्म होती है और वो रात 11 बजे वहां पहुंचता है। एक तो ये मैटर है वहां पर कि इतना फासला नहीं था कि पहाड़ों ऊपर के नहीं आ रहे प्रिजाइडिंग ऑफिसर। दूसरी बात कि फॉफिन
ने जो वहां पर रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने कहा है कि 149 संगीन खिलाफवर्जियां हुई हैं और 11 जो खिलाफवर्जियां हैं वो इंतहाई संगीन नौयत की हैं। उनकी रिपोर्ट आ चुकी है वहां पर और ये रिपोर्ट भी पब्लिक हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारे मामले शफाफ थे। इलेक्शन कमीशन भी ये बात कह रहा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से काफी ज्यादा लेट किया गया और जो फॉर्म 45 है उसको फिल करने के अंदर खासी जो है वो गलतियां की गई। आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये, फाफिन की रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है। हर इलेक्शन के बाद जो फाफिन की रिपोर्ट आती है वो उसमें जो ज़ाब्ते की गलतियां होती हैं उसकी निशानदेही करते हैं और उसको भी वो वायलेशन में लिखते हैं। इस फाफिन की रिपोर्ट में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि धांधली हुई है, कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि वोटों की गिनती में कोई गलत काम हुआ है, ये कहीं नहीं है उसके अंदर। और जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि जी वो कोविड के SOPs पर अमल नहीं हो रहा था और जो डिस्टेंस वोटर्स के अंदर होना चाहिए था वो नहीं था और जो पोलिंग के जो कैंप्स थे वो स्कूल से इतने फासले पे होने चाहिए थे, वो करीब लगे हुए थे, इस किस्म की चीज़ें उन्होंने बताई हैं। धांधली का जिक्र उसमें भी नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लेट पहुंचे तो इसका जवाब मैं तो नहीं दूंगा भाई कि क्यों लेट पहुंचे। इलेक्शन कमीशन उनसे पूछे कि क्यों लेट पहुंचे, उनका काम है उनको मुतमईन करें। लेकिन जो लोग लेट पहुंचे हैं उनके जो फॉर्म 45 थे या उनका जो नतीजा था उसको ये गौर से देखें, उन्होंने देखा होगा तो उसको तवज्जो देने की जरूरत इलेक्शन कमीशन को है। अगर तो आपको डेस्का की तरह उन पोलिंग स्टेशंस के नताइज में कोई 80%, 90% का टर्नआउट मिले और वहां आपको नजर आए कि पीपल्स पार्टी के तो 600 वोट हैं और नून के कोई 550 हैं या 10 हैं 15 हैं, तो फिर तो ये मशकूक है। लेकिन अगर उनका ट्रेंड भी ऐसा ही हो कि कहीं नून के ज्यादा हैं कहीं पीपल्स पार्टी के ज्यादा हैं, तो उसमें क्या है, मुमकिन है कि जो लोग ताखीर से पहुंचे हैं उनके पोलिंग स्टेशंस पर भी पीपल्स पार्टी हारी हो। ये मैं आपको कह रहा हूं, जरा देख लीजिएगा। ठीक, एक एक करके जरा एक सर। संगीन इल्जाम लगाए हैं कि पीपल्स पार्टी ने कराची को तबाह बर्बाद कर दिया है। किस तरह पहले नंबर पर उनका उम्मीदवार जीत कर आ गया है? यार मुझे एक बात बताइए यह तो एक फैशन बन गया है कि हारने वाले सारे, अब JUI जो लड़ी नहीं थी कल उनका भी बयान आ गया कि भाई वो सईद गनी ने कुछ कर दिया, ये कर दिया। मेरे भाई मैंने किया क्या है, मैं मिस्किन सा आदमी हूं, पता नहीं सबके आवाज पे क्यों तारी हो गया हूं। मुस्तफा कमाल के वोट 2018 में 1600 थे, 1600। इस ज़िमनी इलेक्शन में अगर किसी जमात के वोटों में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, सबसे ज्यादा, तो वो PSP के वोटों में हुआ है। तो सवाल तो ये उठता है कि PSP ने इस 2.5 सालों में वो कौन से ऐसे काम कर दिए हैं कि इनका वोट 1600 से बढ़ के 9000 हो गया। सवाल तो ये पैदा होता है। बजाय इसके कि वो शुक्राने के नफल अदा करें कि उन्होंने PTI को शिकस्त दे दी है, उन्होंने MQM को शिकस्त दे दी है और 1600 से 9000 वोटों पे आ गए हैं, पता नहीं कितने गुना इनके नंबर बढ़ गए हैं, उस पर शुक्र अदा करें। वो भी कह रहे हैं मैं जीत गया हूं। अब इसका इलाज तो मेरे पास कोई नहीं है भाई। एक सेकंड जी। देखिए मैं आपको उसकी वजह बता दूं। अभी मैंने आपको ये सारा बंडल दिखाया, ये सारे के सारे कोई मेरे पास 6 बजे तो नहीं पहुंचे थे, 7 बजे भी नहीं पहुंचे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी नहीं पहुंचे। हमारे पास भी जो ये आ रहे थे नताइज, ये भी कोई 2-2:30 बजे तक आते रहे। इलेक्शन कमीशन के पास तो 11 बजे पहुंच गए थे। हमारे पास इसलिए कहीं पे वो एजेंट खुद लेके आ रहा था, कहीं पे वो एजेंट सारे इकट्ठे करके जो हमारा वार्ड का इंचार्ज था उसको देता था, वो वार्ड का इंचार्ज जो था UC के इंचार्ज को देता था, UC का इंचार्ज उनको सुपरवाइज कर रहा था उसको देता था। तो ये 4 मराइल से वो इकट्ठे होकर लाते थे। तो हमारे पास भी आने में ये ताखीर हो रही थी। जब तक ये आते रहे, देखिए ना, मैं उस वक्त बैठ के ये नहीं देखता हूं कि इलेक्शन कमीशन को नतीजा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। मैं ये बैठ के देख रहा था, या जो बैठे थे रूम के अंदर हमारे दोस्त, हम ये देख रहे थे कि हमारे पास फॉर्म 45 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 2018 के जो जनरल इलेक्शन हुए, जब मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा था अपने हल्के से,
तो जब रात को 11 बजे तक मेरे पास एक भी फॉर्म 45 नहीं आया क्योंकि मोबाइल फोन थे नहीं, उन्होंने ले लिए थे, हमारे एजेंट से रब्ता भी नहीं था। तो उसके बाद फिर मैं खुद अपने तमाम कारकुनों के साथ निकला और हर पोलिंग स्टेशन पर गया और मैंने फॉर्म 45 लिए। जब ये शकूक पैदा हो जाए कि जी नहीं आ रहे हैं, कोई वजह है, तो फिर हम एफर्ट्स करते हैं, हमने जाके पोलिंग स्टेशन ले लिए। लेकिन जब मेरे पास ये आते रहे, मैं इनको इकट्ठा करता रहा, खुद मैं कलेक्ट कर रहा था, तो जाहिर है कि जब आ रहे थे तो मुतमईन थे कि जी आ रही हैं चीज़ें। जब नतीजा इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली वो फॉर्म जो बना रहे थे 47 वो नहीं दिया, तो फिर हमारे कैंडिडेट भी वहाँ गए, वकार बेदी साहब भी वहाँ गए, आगा रफीउल्लाह भी वहाँ गए, कादिर पटेल भी वहाँ गए, और इसीलिए गए कि जाकर देखें कि वहाँ से हमारे पास फॉर्म 47 क्यों नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें साथ साथ चल रही थी। अगर हमें किसी भी मरहले पर ये लगता कि जी कोई गड़बड़ हो रही है, हम यकीनन उनको कहते हैं। और ये देखें, इलेक्शन कोई इतना वन साइडेड नहीं था, ये बड़ा क्लोज कंटेस्ट था। कोई ऐसा नहीं था कि हम सुबह से ही हमें पता था कि हम इतने वोटों से जीत रहे हैं। ज़ाहिर कॉन्फिडेंट हम थे कि हमने काम किया है, हम जीत जाएंगे, लेकिन हमें ये यकीन तो नहीं था कि हम 100% जीतेंगे भाई। तो ये नताइज जो थे ये आते रहे। जब आते रहे थे नताइज, तो जाहिर है कि हम मुतमईन थे कि आ रहे हैं, इसलिए हमने वो नहीं किया। एक एक करके ये अंकल, एक सेकंड, ये बुजुर्ग आदमी, ये बुजुर्ग आदमी, आपके पास फॉर्म 45 पड़े हैं, आपके मुखालफिन ये इल्जाम लगाते हैं कि उसमें से बहुत से 45 फॉर्म पर पोलिंग एजेंट के दस्तखत नहीं है। इन पर सफर है उस पोलिंग एजेंट, ये लिखा है। नहीं, मैं और इसी से रिलेटेड एक सवाल ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन का रिकाउंटिंग के लिए फैसला आ जाता है तो आपका क्या रहता है? देखिए, पहली मैं आपसे गुजारिश करूं कि जब इंतखाबात होते हैं उसमें छोटी छोटी गलतियां बहुत सामने आती हैं। ये नहीं होता, हर इलेक्शन में होती है, हर इलेक्शन में होती है। ये कहना कि जी उसमें नहीं हो सकती, आउट ऑफ क्वेश्चन है। अभी तक कोई इलेक्शन ऐसा नहीं होता जिसके अंदर आप कहें कि 100% जिसको जहां लिखना होता है उसी तरह लिखेगा। मिफ्ता साहब टीवी पे ये बताते रहे कि जी वो मेरे वोट जो थे किसी और कैंडिडेट के सामने लिख दिए गए एक पोलिंग स्टेशन पे। मैं आपको भी दिखा सकता हूं कि 2 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर हमारे वोट किसी और के सामने लिख दिए गए, हमारे वोट। तो ये अगर वो समझते हैं जी उनके साथ जानबूझ के हमने करवाया, तो हमारे साथ किसने करवाया? तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, कहीं पे साइन पहले सफ़े पे होता है, कहीं पे चारों सफ़े पे करते हैं, कहीं पे आखिरी सफ़े पे कर देते हैं, कहीं पे मैं आपको दिखा दूं, ये नज़र आपको नहीं आएगा, कहीं पे ये वोट यहां लिख रहे होते हैं, कहीं पे यहां लिख देते हैं, कहीं पे यहां टोटल देते हैं, कहीं पे नहीं देते हैं, आखिरी पेज पे दे देते हैं। हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने हिसाब से सारी चीज़ें करता है, लेकिन दस्तखत करना, अंगूठे का निशान लगाना, ये तकरीबन जो हमारे पास पड़े हैं उसमें तो सब पर ही हैं। हो सकता है, मैं नहीं कहता कि ये 276 पे होगा, हो सकता है किसी में मिसिंग हो, लेकिन अगर कहीं मिसिंग है तो फिर इलेक्शन कमीशन का काम है उसको चेक करके देख ले। अगर उसमें तसल्ली हो जाए कि ये नंबर ऑफ वोट्स ठीक हैं। और एक चीज़ और आपको बताऊं मैं कि सिर्फ जो बैलेट पेपर्स निकलते हैं डिब्बे से उसकी काउंटिंग काफ़ी नहीं होती है। सुबह जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर जाता है, जब वोटिंग शुरू करता है, उस वक्त भी वो जो बैलेट पेपर्स लाया होता है वो बताता है कि जी मैं इतने बैलेट पेपर्स लाया हूं और इनके नंबर्स ये हैं बुक्स के, और एजेंट्स वो लिखते हैं। जब पोलिंग खत्म होती है तो वो बताता है कि जी मेरी पोलिंग स्टेशन पर मिसाल के तौर पे 400 वोट पड़ गए हैं, और अगर 1000 लाया होगा तो बताता है कि 600 बच गए हैं, और जो पड़ गए हैं उनके ये नंबर थे, जो बच गए हैं उनके ये नंबर हैं। फिर उसका भी एक रिकॉर्ड बनता है, वो रिकॉर्ड भी इलेक्शन कमीशन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जमा करवाता है। तो फिर ये टैली किए जाते हैं कि जितने वोट इस पोलिंग स्टेशन से निकले हैं और कितने वोट इस पोलिंग स्टेशन से वापस आए जो अनयूज्ड हैं, तो वो मैच किए जाते हैं। तो ये काउंटर चेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन करता है, उनको खुद बताएगा। साहब ये बताएं कि बिहारी पीपुल्स पार्टी का गढ़ है, वहां से आपकी पार्टी का चेयरमैन हार जाता है, लाड़कान आपका पीपुल्स पार्टी का गढ़ है, वहां पे पीपुल्स पार्टी सिंध के सदर की जो सीट थी वहां से आपका उम्मीदवार हार जाता है। तो यहाँ पे जो कमजोर तरीन कैंडिडेट था आपका पीपुल्स पार्टी का, ऐसी कौन सी कारकर्दगी आपने दिखाई कि आपका कैंडिडेट जीत गया? इस पे सवाल हो रहे हैं। देखिए, नहीं, सवाल तो सबने किया, आपने भी कर दिया। मेरा ख्याल है कि अगर आप ये समझते हैं कि हम इलेक्शन लड़ने जाते हैं और सिर्फ झंडे लगाते हैं और तकरीरें करते हैं और नारे लगाते हैं और फिर हम लोगों पे छोड़ देते हैं कि हमें वोट दे देंगे, ऐसा होता नहीं है। आप जाएं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप जाएं, और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को कहूंगा कि आपको रिकॉर्ड दें कि पिछले 6, 7, 8 महीनों में इस हल्के से कितने लोगों ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में शमूलियत की है।
आपको वो रिकॉर्ड दे कि पीटीआई के कितने लोगों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की है, आपको ये बताए कि जेयूआई के कितने लोगों ने हमारा काम किया है, एएनपी के लोगों ने हमारा काम किया है। और मैं सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि नून लीग की अपनी नाअहली, मिसमैनेजमेंट। आप मुझसे तो ये सवाल करते हैं कि आपने क्या कारकर्दगी दिखाई कि आपके वोट बढ़ गए। आप नून लीग से ये पूछें कि 35,000 तुम्हारे, 10,000 जेयूआई के, 3-4 हज़ार एएनपी के, 50,000 बने ना। 35,000 कहाँ चले गए वोट? कहीं ना कहीं तो गए होंगे ना कुछ उनमें से। अगर 15 उनको पड़े हैं तो भाई 2-4-5,000 हमें भी पड़ सकते हैं उनके। मैंने जो आपको कहा ना कि फॉर्म 48 देखें, आप इस तरह ये सिर्फ बातें करके अपना जहन मुतमईन नहीं कर सकते। आप फॉर्म 48 देखें और एक एक पोलिंग स्टेशन को एनालाइज करें, पिछले नतायज को सामने रखें, तो आपको पता चलेगा कि इस पोलिंग स्टेशन पर पिछली दफा ट्रेंड क्या था, इस दफा ट्रेंड क्या बना है, उसके असबाब क्या हो सकते हैं। मैं आपको जब कह रहा हूं कि हमने हर पोलिंग स्टेशन की बुनियाद पर एक कमेटी बनाई, वहां लोगों की जिम्मेदारी लगाई कि इस पोलिंग स्टेशन पर वोट लगाना, डलवाना आपकी जिम्मेदारी है। अपने वोटर्स को आइडेंटिफाई करो, अपने वोटर्स को तलाश करो, उनसे वोट डलवाओ। इतनी मेहनत अगर किसी ने की हो और ने, तो फिर आप कहते हैं कि हमने गलत काम किया है। लेकिन अगर मुझे पता हो कि मेरे वोट 7,000 हैं और मैं ये चाहूं कि मैं जीतना चाहता हूं, तो मैं जाके तो नहीं जीतूंगा ना। मैं कुछ तो कुछ एफर्ट्स करूंगा, कुछ कोशिशें करूंगा, लोगों से वादे करूंगा। और मैं समझता हूं कि पीटीआई की जो बदतरीन माशी पॉलिसी थी, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, लोगों की बदहाली की वजह से लोग उनसे नाराज थे। पीएमएलएन में उस वक्त शहबाज शरीफ ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। वो जनरल इलेक्शन थे, वो मिफ्ता नहीं था। अगर मिफ्ता साहब ये समझ रहे थे कोई शहबाज शरीफ से बड़े लीडर हैं तो अलग बात है, वो है नहीं उससे बड़े लीडर। तो बहुत चीजें मैटर करती हैं। मैं आपको एक चीज तसल्ली दिला सकता हूं, जितना आप मुझे जानते हैं, मुझे यकीन है कि मेरी बात को मान भी लेंगे, इस इलेक्शन में धांधली कोई नहीं हुई है। हमने मुखालिफों की नालायकियों से, नाअहलियों से फायदा उठाया है, अपनी कोशिश ज्यादा की है, मैनेजमेंट हमने अच्छी की है, इलेक्शन अच्छे तरीके से करा। बहुत शुक्रिया। चलो, ने कहा है कि धांधली तो हुई है, पीपल्स पार्टी ने धांधली की, लेकिन इस मरतबा कौन सा टेक्ट इस्तेमाल किया है, इसको जानने के लिए हमें कम से कम 2 साल लगेंगे। देखें, ये इतने नालायक हैं, ये इतने नाअहल हैं कि माशाल्लाह जो सीटें, अगर मैं कह रहा हूं धांधली से भी किसी को मिल जाए ना, तो बंदा मेंटेन करने की कोशिश करता है, और फिर अगर हारे भी तो इतना जलील होकर नहीं हारता है। ये इतने नालायक हैं कि जहां 16,000 वोट लिए थे मलीर में 6,000 पे आ गए, यहां 35,000 से ये कोई 9-10 हज़ार पे आ गए। तो भाई ये नालायकियां अपनी तलाश करो, हमारी धांधली के पीछे मत जाओ।